बच्चा दिन रात एक कर देता है, किताबों को पढ़ना चाहिए था। आज वो मजबूर है सड़क पर आने के लिए। वो जब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। पैसे जो लिए जाते हैं वो अपने चुनाव में तो यूज नहीं करते। अब फॉर्म 17 है क्या? जैसे ईवीएम में आग लग गई थी, इस पर आपका क्या कहना है? चलिए सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं भाई कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वो कब तक चलेगा? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है, धरना प्रदर्शन जो है और जो अनशन जो है, वो जब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। मांगे क्या है हमारी? सीधी सीधी मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और जो हमारे बच्चों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, उनके परिवार को आर्थिक स्थिति से मजबूत किया जाए, यानी कि उनको आर्थिक सहयोग दिया जाए। उनके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। जो पेपर आए दिन आजकल लीक हो रहे हैं, अभी देखिए परसों ही महाराष्ट्र में टीचर का पेपर लीक हो गया ना। तो शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी? अब ये सरकार जो है शिक्षा की नई पॉलिसी लाई जा रही है, पर क्या हो रहा है कि पॉलिसी तो लाई जा रही है एक के बाद एक, पर जो पुरानी पॉलिसी है उस पे काम नहीं कर रही। स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, टैक्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, हमारी बेटियों के लिए शौचालय नहीं है, पिंक शौचालय जो महिला करते हैं, पिंक शौचालय बनाइए उनके लिए। स्कूल में भी बच्चों के लिए अलग से शौचालय बनते हैं ना, तो शौचालय बनाइए उनके लिए। क्यों नहीं बना रहे आप शौचालय? तो व्यवस्था जो है ना वो चरमराई हुई है, पूरी व्यवस्था शिक्षा की। और इन बच्चों को जो आज किताब पढ़ने चाहिए थे, जिनको 10 किताबों को पढ़ना चाहिए था, आज वो मजबूर है सड़क पर आने के लिए। क्यों? अपना हक मांग रहे हैं। अब बच्चे 12-12, 18-18 घंटे पढ़ने के बाद उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है? पेपर लीक, नीट का लीक, SSC लीक, CGL लीक, यूपी पुलिस लीक, दिल्ली पुलिस लीक, इसके अलावा CTET की लीक, MP टेट लीक, महाराष्ट्र टेट लीक, झारखंड लीक, PV टीक लीक। कितने टीचरों के पेपर लीक होंगे? मुझे तो कहीं ना कहीं सरकार की शंका पर शक होता है। कहीं सरकार और राज्य सरकारों की शंका यह तो नहीं कि जो टीचर के फॉर्म से भर के पैसे लिए जाते हैं, पैसे जो लिए जाते हैं वो अपने चुनाव में तो यूज नहीं करते। कहीं वो चुनाव में तो यूज नहीं कर रहे वे। आपको क्या लगता है? आप देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है पेपर बार लीक करे। और जगह पेपर जब ज्यादा लीक हो रहे हैं, जब कोई किसी राज्य में इलेक्शन होते हैं, अब पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। व्यापारी से तो ले ही रहे हैं, जनता की भी ऐसी मार रहे हैं, जनता से भी ले रहे हैं पेपर लीक के माध्यम से। तो मैं सरकार से निवेदन ये करता हूँ, सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी आप देश के पंत प्रधान हैं, पंत प्रधान की जिम्मेदारी निभाते हुए जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें। क्योंकि ये धर्मेंद्र प्रधान जो है पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री बने किस लिए? शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। क्या व्यवस्था ठीक हुई? नहीं हुई। पेपर पहले भी लीक हुए हैं, पर इनके कार्यकाल में ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इनके कार्यकाल में ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि व्यवस्था जो है, जिम्मेदारी जो है, उसको सही से निभाने रहे। अगर वो सही से निभाए उस जिम्मेदारी को तो पेपर लीक ना हो। अब कुर्सी से चिपके बैठे रहेंगे, AC में बैठे रहेंगे, मोटा पेट कर लेंगे, खाएंगे पिएंगे, जाएंगे नहीं, तो कैसे व्यवस्था को देखें? अब देखिए, कहावत है, और वो बिल्ली दूध की रखवाल बिल्ली को बैठाया और वो बिल्ली ही दूध चपाचप कर गई। और जब NTA को पेपर करवाया, नेशनल टेस्ट एजेंसी से पेपर करवाया, जब वही पेपर लीक करे तो बच्चे जाएगा। अब बताइए, फिजिक्स का पेपर दे दिया, केमिस्ट्री का पेपर दे दिया, ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजी का दे दिया, और कौन दे रहे हैं? डायरेक्टर फिजिक्स केमिस्ट्री, उस बोर्ड में मेंबर हैं, वही दे रहे हैं। तो बच्चे जाए कहाँ? 1.5 साल बाद, 1 साल बच्चे बाद मेहनत करते हैं नीट की, और कितने लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर लीक। 1 साल में एक बार पेपर होता है, बच्चा दिन रात एक कर देता है सीट निकालने के लिए। और कंपटीशन कितना टाइट है, कंपटीशन कितना टाइट है, आंखें लाल हो जाती है, बच्चे, अच्छे बच्चे खास होकर चश्मे लग जाते हैं बच्चों के। उसके बाद क्या मिलता है? नीट, पेपर लीक। अब देखिए, मैं आता हूँ चुनाव वाले मुद्दे पे। इलेक्शन कमीशन बार बीजेपी क्यों जीत रही है? हमने इलेक्शन कमीशन को चुनाव पारदर्शिता के लिए सुझाव दिए कि एक काम करिए, आप फॉर्म 17C को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई हम इसको नहीं कर सकते, इसमें कुछ असामाजिक तत्व है, वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। हमने कहा ठीक है, आपकी बात मानते हैं, चलो। अब फॉर्म 17C है क्या? चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए बताया हमने। तो फॉर्म 17C है क्या है कि उसमें राज्य का नाम होता है, विधानसभा का नाम होता है, बूथ का नाम होता है, कितने लोगों ने वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन किया उसकी जानकारी होती है, और कितने लोगों ने वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन किया
पर उनको बूथ अधिकारी के द्वारा रोका गया, उसकी जानकारी होती है। इसके अलावा बूथ अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं। अब हमने कहा ठीक है, आप मानते नहीं है तो चलो आपके लिए कर देते हैं। आप कहते हैं कि बूथ का नाम होता है, विधानसभा का नाम होता है, उसमें कोई लोग एडिटिंग करके उसको वायरल कर देंगे, गलत मैसेज दे देंगे, ठीक है, मैसेज गलत दे देंगे। हमने कहा ठीक है, एक काम करिए आप, विधानसभा नाम की जगह विधानसभा संख्या नंबर, बूथ नाम की जगह बूथ की संख्या। अब विधानसभा संख्या जैसे 62 63 64 जो भी एक, ऐसी बूथ का नंबर 52 252 53 54 कोई भी एक। और ईवीएम में टोटल कितने वोट पड़े उसकी जानकारी। अब फॉर्म 17C में क्या होता है, फॉर्म 17C में एंट्री 250 250, ईवीएम में वोट पड़े 240। अब एक विधानसभा के अंदर 400 से 500 बूथ होते हैं। अब लगा लीजिए एक बूथ पे अगर 10 वोट का अंतर है तो लगाइए कि 400 500 कितना हो गया, 500 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 हो गए, और लोकसभा में और ज्यादा आंकड़ा जाएगा। तो इसी से हार जीत के आंकड़े निकल रहे हैं, क्योंकि वोट तो काउंट कर रही है ना चुनाव आयोग, को ईवीएम का नहीं कर रही, वो कर रही है किसका, फॉर्म 17C का। ईवीएम का करेगी तो पारदर्शिता चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए अभी जो मुद्दा अभी बाहर आया है, जैसे ईवीएम में आग लग गई थी, इस पर आपका क्या कहना है? क्यों लगी आग, जैसे क्या हो गया था उधर कि आग लग गई ईवीएम? वो तो आपने भी देखा था ईवीएम में, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे वाराणसी में, मोदी जी के गढ़ में, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, कूड़े में ढेर मिल रहे थे ईवीएम के। हमारे वोट की कीमत वही है, कूड़े में ढेर मिले, कूड़े में मिले, हमने इसलिए वोट दिया था। तो चुनाव की पारदर्शिता कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है, तालमेल बिगड़ा हुआ है, और इसलिए हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी दिया था। वहां से जवाब आया कि आप इलेक्शन कमीशन से मिलिए। अरे भैया, हम तो इलेक्शन कमीशन से मिल लेंगे, मोदी जी कुछ आप भी कर लो, हम तो मिलते रहेंगे सबसे। आप किस लिए प्रधान बने हो? आप कहते हो कि मैं देश का बेटा हूँ। मेरे भाइयों बहनों, ये जो मोदी सरकार है, ये युवाओं की सरकार है। मेरे भाइयों बहनों, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मेरे भाइयों बहनों, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मेरे भाइयों बहनों, मतलब बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ महंगाई की मार, बहुत हुआ अपराधियों का वार, अब की बार मोदी सरकार। क्या क्या स्लोगन दिए गए, क्या स्लोगन पास हुए? अब हमारे अमित शाह जी बोलते हैं, ये तो जी चुनावी जुमला था 15 लाख। ये अमित शाह जी, अगर चुनावी जुमला था तो हमारे वोट की कीमत क्या इतनी ठगी रह गई है कि हमें 15 लाख के लिए आपको वोट दें? हमने आपको 15 लाख के लिए वोट नहीं दिया था, हमने वोट आपको दिया था विकास के लिए, हमने वोट दिया था आपको सड़क के लिए, हमने वोट दिया था अपनी शिक्षा के लिए, वो हमने वोट दिया था अपने स्वास्थ्य के लिए, हमने वोट दिया था आपको रोजगार के लिए, हमने वोट दिया था आपको अपनी सुख सुविधा के लिए। लेकिन बीजेपी का एक स्लोगन है, जैसे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, बीजेपी चाहे कितना भी काम कर ले, अंत में जाति धर्म संप्रदाय में बांटती है और धर्म की राजनीति तो करती है। आपने काम किया तो काम गिनाइए, सड़क बनाइए सड़क गिनाइए, अस्पताल बनाए अस्पताल गिनाइए, इसके अलावा आपने जो है हॉस्पिटल बनाया हॉस्पिटल गिनाइए, इसके अलावा आपने रोजगार दिए तो वो गिनाइए। जो आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर बार बार जाति धर्म पे आ जाते, संप्रदाय पे आ जाते, वर्ग पे आ जाते, हिंदू मुसलमान पे आ जाते। चाणक्य नीति कहती है कि जिस देश का राजा जाति धर्म संप्रदाय वर्ग और राज्य में बांटेगा वो देश विकास की ओर नहीं जा सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दाढ़ेगा। तो शिक्षा, ये जो युवा है ना, ये शिक्षित युवा है, आज ये दहाड़ रहा है। क्यों दहाड़ रहा है? क्योंकि ये अपना हक लेना चाहता है और हक लेके रहेगा। तो कब तक दे देंगे इस्तीफा? देखिए, सुनने में आ रहा है, मैं पुष्टि तो नहीं करूंगा, आप मीडिया भाइयों के सही सुनने में आ रहा है और कुछ चैनलों से सुनने में आ रहा है कि शायद पहले सोमवार में था, वो सोमवार तो निकल गया, अब जो सोमवार आ रहा है शायद उसमें मंत्रिमंडल विस्तार हो, कि मोदी जी बाहर गए हुए हैं। हमारे मोदी जी को बाहर घूमने का बहुत शौक है, कभी मेलोनी के पास चले जाते हैं, कभी ब्रिटेन चले जाते हैं, कभी इंग्लैंड चले जाते हैं, सॉरी ब्रिटेन इंग्लैंड तो एक ही है, कभी फ्रांस चले जाते हैं, कभी जर्मनी चले जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं। मोदी जी इंडिया में कम बाहर ज़्यादा रहने लगे हैं। ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री मिला है जो देश में कम विदेशों में ज़्यादा रहता है। हमें तो ऐसा लगता है मोदी जी पूरी मज़ेदार जिंदगी जी रहे हैं इस समय। जहाँ जनता त्रस्त प्रस्त है, मोदी जी पूरे अस्त व्यस्त है।